ऐसा लग रहा था उसे सब कुछ पता है। उसने हमें रेस्टोरेंट में देख तो नहीं। सहम मत करो, वो रेस्टोरेंट आ ही नहीं सकती। बात से बात निकाल रही थी, फिर मेरी अंगूठी देखकर चौंकी भी। इसलिए क्योंकि तुम इतनी अच्छी और नई अंगूठी पहनोगी, वो तो नोटिस करेगी। हर बात तो नोटिस करती है वो। और सुनो, माँ बेगम से कहना है मैंने ला कर दिए। जी। मत परेशान हो, मत टेंशन लो, मैं हूं ना। अभी शादी तो आखिरी हद नहीं होगी। मैं तो मरने के बाद भी मरीम को ही चाहूंगा। आई होप अब आपको तसल्ली हो गई होगी कि मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कितनी खुशकिस्मत है मरियम, जिसे चाहती है वो भी इसे दिलो जान से चाहता है। क्या हुआ? आज बहुत कोई कोई सी हो। पहले जैसे बहुत घंटों बातें करती हूँ तुमसे मैं। बातें नहीं करती लेकिन लड़ती तो हो ना। एक बात पूछूं? ऐसी सोच रही थी, इस दुनिया में क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी खातिर अपनी जान दे दे? ये सवाल दिमाग में क्यों आया? वैसे ही। मुझसे तुम भी तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो। मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि मेरे लिए अपनी जान दे दो। नहीं। लेकिन जान ले जरूर सकता हूं। किसकी? रोहेल की। इसलिए क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत का दावा करता है। इसलिए हमेशा मेरे सामने आने पर गायब हो जाता है। तुमसे बढ़कर थोड़ी है मेरी जान। ऐसी बहुत सारी रिंग्स मैं तुम पे कुर्बान करके फकीर हुआ मार दूं। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे भाई ने देखी है रिंग? भाई ने भी और माँ बेगम ने भी देखी।
अच्छा, तो फिर क्या कहा तुमने? मैं क्या कहती अनस, मीरम ने बचा लिया। उन्होंने सबको कहा कि उन्होंने दिया। यार ये तो सरासर नाइंसाफी है। मतलब चीज मेरी और क्रेडिट मीरब ले रही है। वो बहुत अच्छी हैं, हमें बचाने के लिए ऐसा कर रही हैं। कह तो सही रही हो तुम। वैसे मीरब ने बात की मुर्तसिम से? नहीं, अभी तो नहीं की। वाह वाह वाह, ये भी सही है यार। उस दिन रेस्टोरेंट में तूने बहुत जल्दी थी कि भाई रिश्ता भेजो, पेरेंट्स को बुलाओ। अब जब मैं तैयार हूँ रिश्ता भेजने के लिए, पेरेंट्स को भिजवाने के लिए, तो वो बात ही नहीं कर रही मुर्तसिम से। आप फिक्र नहीं करें अनस, मैं उनसे जरूर पूछूंगी। मरियम एक बात कहूँ, मुझे तो लग रहा है कि मीरब मुर्तसिम से बात ही नहीं करना चाह रही। वो बस तुम्हारा दिल रखने के लिए ये सब तुम्हें कह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप भरोसा करें, मीरा बहुत अच्छी हैं। वो कोशिश कर रही हैं हमारे लिए। सच पूछो मरियम, तो अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही मुझसे। पता है क्या, मैं तो कहता हूँ कि छोड़ो ये सब, छोड़ो ये सबको मिलाना, रिश्ता लाना ले जाना। एक काम करते हैं, हम दोनों ना भाग जाते हैं। भाग कर अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे हम। नहीं अनस, भागना अच्छी बात नहीं है, बहुत रिस्क है इसमें। वैसे वो मोहब्बत ही क्या जिसमें रिश्ता हो। पर अब जब सब अच्छे से हो सकता है तो हम भागें क्यों? ट्राई करने में क्या मसला है? चलो बर्दाश्त कर लेता हूँ और कुछ दिन। ऊपर से आजकल तुमने रात को आकर मिलने पर भी पाबंदी लगा दी है। कैसे होगा गुजारा? तो क्या कर सकते हैं? मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको अपनी पिक्चर भेज देती हूँ, आप अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, फिर रोज़ देखिएगा। हया नौकर क्या आते हैं किसी कमरे में? अच्छा, कब से मरियम बीबी? बेसिक मैनर होते हैं कि किसी कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। पढ़ती आप हैं, मैनर्स भी आप ही फॉलो कीजिए। मुझे ऐसे ही रहने दीजिए, मैं तो ऐसे ही आऊंगी, धूम धड़ाके से, आंधी तूफान की तरह। कोई काम है? क्या बात है, बड़े लिए दिए अंदाज में बात करियो, जान छुड़ा रही हो मुझसे? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं बिजी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। दिख रहा है। क्या देख रही? फोन पे बात कर रही थी। वो दोस्तों के साथ सिलेबस की डिस्कशन चल रही होगी ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम क्यों आई हो? आ जाओ, खाना लग गया। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, भूख भी उड़ गई है। हया मेरी भूख है, उड़े के बैठ जाए। तुम्हें क्या है? चलती हूँ, तुम करो पढ़ाई।
मीरा मुतसिम भाई से बात की? तो कब करेंगी? इतनी क्या जल्दी है? अनस पूछ रहे थे कि हाँ हो गई तो घर वालों को भेजूं। उसको बहुत सब्र करे, हमेशा जल्दी के काम खराब हो जाते हैं। अभी पहले हाया की मंगनी होने दो, उसकी बात चल रही है, फिर तुम्हारी हो जाएगी। मेरा हाया की तो हो जाएगी ना, शादी तय हो गई है। प्लीज मेरी बात कर लेना। चलो देख के बात करो। लो भाई, ये कुछ जेवरात हैं जो तुम लोगों के लिए रखे हुए थे। इसमें से कुछ पसंद कर लेना जो अच्छा लगे। और मैंने कपड़ा मंगवाया बाजार से, अपनी पसंद के कोई कपड़े देख लेना उसमें से। लेकिन अगर चाहो तो खुद जाकर भी शॉपिंग कर सकती हो, तुम पर है। वाकई माँ, हाया की शादी हो रही है? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। रिश्ता पक्का हुआ है तो शादी भी हो ही जाएगी। कब तक हो जाएगी? अभी तारीख तो तय नहीं हुई, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगी। तुम लोग तो तैयारी कर लो। मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत एक्साइटेड हूँ। ढोलकी भी रखेंगे और मैं अपनी सारी दोस्तों को भी बुलाऊंगी, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। चलो देख लो इसमें से जेवर। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? बस मरने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने अभी तक इनकार क्यों नहीं किया? भैया मैंने बात की थी अम्मी से, लेकिन वो नहीं मान रही। मान नहीं रही? क्यों नहीं मान रही? वो मुर्तसिम खान और माँ बेगम से डर रही हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए और कहीं उनका ताल्लुक खराब ना हो जाए। ताल्लुक टूटता है तो टूट जाए। देखिए आप क्यों नहीं समझ रहे, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आपको इनकार करना ही पड़ेगा। देखिए मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन आप भी इस बात को समझिए ना कि अभी रिश्ता हुए हुए कुछ ही वक्त हुआ है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, वो नहीं मानेंगी। मैं कुछ नहीं जानती, आप प्लीज जाएं और उन्हें कहें कि माँ बेगम को फोन करके इनकार कर दें। आपको कुछ नहीं होता। एक लड़की आपसे बार बार कह रही है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, आप क्यों जिद कर रहे हैं? आया मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप चाहती हैं कि शादी ना हो इसलिए कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती हैं, या फिर इसलिए कि मरियम की फीलिंग्स हर्ट ना हो? मैं मरियम के लिए ही कह रही हूँ। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा, मुझे लगता है कि आप अपनी वजह से कह रही हैं। अब नहीं, अपने लिए भी कर रही हूँ। मैं अपनी बहन और आपके बीच में रकीब नहीं बनना चाहती, इसलिए प्लीज आप इनकार कर दें। मैं अपनी बहन को दुख नहीं देना चाहती, कुछ करें प्लीज, इससे पहले कि उससे कुछ हो जाए या मुझे। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ। कुछ नहीं, आप बस इनकार कर दें। माँ बेगम को फोन आ जाना चाहिए। मैं हेलो
चाय। अरे हाँ, तुम्हें चाय नहीं पसंद? अक्सर रात को मांगते हो। हाँ लेकिन दिन में मैं कॉफी पीता हूँ। हाँ लेकिन अभी चाय पी लो। कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है चाय में? तुम्हारे सामने बनाई है, इतने ख्याल से, इतने प्यार से। तो पीनी पड़ेगी। कैसी है? क्या? चाय। अच्छी है। तो अब मैं जो मांगूंगी तुम दोगे? तुम्हें चाय के बदले कुछ चाहिए? नहीं, I mean, मैंने इतने शौक से, इतने प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई और तुम्हें अच्छी भी लगी, तो you know, उसके बदले में। चाय पीकर कौन खुश होता है? ये तो एक जरूरत है। तुम्हें क्या पता, कुछ लोगों के लिए तो उनकी कुल खुशी चाय होती है। तुम खुश हो? क्या चाहिए बोलो। मुर्तसिम, तुम जानते ही हो, देखो जो हम लोग के साथ हुआ वो क्या? मैं बता रही हूँ, वो तो सुन लो ना। देखो, हम माने या ना माने, हम लोग मिसमैच हैं। आई मीन, जिस सिचुएशन में हम लोग की शादी हुई, जो हालात थे, देखो सिचुएशंस बहुत बेहतर हो सकती थी अगर हमारी मर्जी पूछी जाती, हम एक दूसरे को जानने का थोड़ा सा वक्त दिया जाता, हमारी पसंद नापसंद पूछी जाती। लेकिन ऐसे हम लोग की शादी हो गई, अजीब सी एक खला है हम दोनों के बीच में। मैं नहीं चाहती जो हमारे साथ हुआ है ना, और किसी के साथ हो। तुम हया की बात करना चाह रही हो? हया की नहीं, मैं तुमसे मरियम की बात करना चाह रही थी। मरियम? वो कहाँ से आ गई सब में? मुर्तसिम, वो मरियम जो है ना, वो असल में। मुर्तसिम, जी माँ साहब। बेइज्जती हुई हमारी, मजाक बनाया उन्होंने हमारा, धोखा दिया है। कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ ये? किसकी इतनी हिम्मत कि हमें धोखा दे, हमारा मजाक उड़ाए? साबरा, हया के रिश्ते को इनकार कर दिया उसने। क्या? हाँ, लेकिन वो लोग तो खुद आए थे बात पक्की करने। कोई तो वजह होगी। वजह उसका बेटा नौरेज है, उसे हया से शादी नहीं करनी। तो ना आते खुद। अब जब पूरे खानदान में बात फैल गई तो वो ये कैसे कर सकते हैं? इनकार तो इनकार, हद कर दी उन्होंने। हया का रिश्ता ठुकरा कर मरियम का रिश्ता मांग रहे हैं। मैं जाकर बात करता हूँ। बात क्या करनी है? जाकर उन्हें बता के आओ कि हमारी चौखट पे आइंदा कदम न रखे। हमारा कोई ताल्लुक नहीं इन लोगों से। हमारी बेटियों को मजाक समझ रखा है उन्होंने।
ये क्या होने जा रहा है? क्या हो गया है तुम्हें? पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? दौरा पड़ गया है कोई? पता नहीं इस हंसी को खुश होना कहते हैं या दुखी होना, ये आंसू खुशी के या दुख के। क्या हो गया है? हुआ क्या है? बताओ तुम। मत पूछो मेरी बच्ची, दूधो नहाओ फूलो फलो माशाल्लाह। पागल हो गई है ये। क्या हो गया है तुम्हें? वैसे हया भारी तुम्हारी है शादी की, इस दुआ की जरूरत तुम्हें है। ना जी ना, ये बारी तुम ले गई मुझसे, क्योंकि शादी की बारी तुम्हारी है। तुम्हारी शादी हो रही है नोरेस से। क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया है। पक्का नहीं, कच्चा, और अब तो वो भी नहीं। लेकिन तुम्हारा रिश्ता पक्का है और शादी भी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हया झूठ बोल रही है क्योंकि हया झूठी है। लेकिन नीरव, ये तो सच्ची है ना? पूछो इससे, जिसके कान में घुसी रहती हो आजकल, पूछो। मीरा, आप इसको चुप क्यों नहीं करवा रही थी देर से? पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रही है। आप कहिए ना, बकवास करिए ना। ये मैं नहीं, नोरेस की अम्मी ने फोन किया था कि हमें हया नहीं चाहिए, हमें मरियम चाहिए, क्योंकि नोरेस को तुम पसंद आ गई हो। मुबारक, बहुत मुबारक हो। वैसे तो मुझे दुखी होना चाहिए था, अफसोस करना चाहिए था अपनी किस्मत पर, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। सर से बला टली। और वो क्या कहा था तुमने मुझसे? पता है इसने मुझसे क्या कहा था? कि नोरेस बहुत अच्छा लड़का है, वेरी गुड लुकिंग, बहुत खुश रहोगी अगर उसके साथ शादी कर लोगी। आमीन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है मीरा? मरियम, मरियम इस वक्त पैनिक मत करो प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मीरा। मीरा, ऐसा नहीं हो सकता। मरियम, अभी कुछ हुआ तो नहीं है ना? हम लोग संभाल सकते हैं सिचुएशन को। ऐसा नहीं होना चाहिए मीरा। मीरा, मैं आपकी तरह शादी नहीं कर सकती। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होने दूंगी कुछ तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। मुर्तसिम भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। वो उनके जैसा कोई नहीं होता। मैं इसको नहीं खोना चाहती मीरा। मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी? माँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं नोरेस से शादी नहीं करूंगी। ये तुम हया की जुबान कब से बोलने लगी? माँ, ये जुल्म है मुझे बिना बताए।
कैसे कर सकती हैं आप? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन नौरेश से शादी नहीं करूंगी। कि तुम इतना वावेला किसकी शय पर कर रही हो? कौन है? अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर तुम सिर्फ चेहरे की लेपापोती करवाने गई थी? दिल और दिमाग की भी करवा देती तो अच्छा था। माँ बेगम, आप देखें तो सही, इसे आप खुद अंदाजा लगा लें। मेरी बेटी आज इस तरह मेरे सामने खड़ी है, मुझे लगता है इसकी वजह तुम। माँ, इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे हया ने बताई है ये बात। इस हया को तो अल्लाह पूछे, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। मैं नहीं समझती कुछ। किसी भी हाल में नौरेश से शादी नहीं करूंगी मैं। बस हो गया बहुत। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मेरी मर्जी होगी, जिसे मैं तुम्हारे लिए मुंतखब करूंगी। हमारे यहाँ हमेशा यही होता आया है और यही होगा। हमारे यहाँ की बेटियां वही फैसला करती हैं जो उनके माँ बाप का होता है। प्लीज माँ, माँ प्लीज ये जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। और वो लोग तो हया के लिए आए थे ना? बिल्कुल सही कह रही है अम्मा बेगम। ये जब वो हया के साथ रिश्ता तय करके गए तो उन्हें मरियम क्यों चाहिए? लड़के को मरियम पसंद आ गई। मेरी बेटी है ही लाखों में एक। तो उसे क्यों दे रही हैं आप? हरगिज नहीं, मैं तो उसकी शादी बहुत आलीशान अंदाज में करूंगी इंशाल्लाह। माँ मुझे शादी ही नहीं करनी। मैंने भेजा है मुर्तसिम को साबरा और नौरेश से बात करने के लिए, और समझाया उसे मैंने कि अगर वो हया को रिश्ते से इनकार कर सकते हैं तो तुम मरियम के लिए इनकार करके आ जाओ। सच अम्मा, माँ आपने मुझे डरा दिया। तुम तो अच्छी तरह जानती हो तुम और मुर्तसिम मेरी जिंदगी हो। मैं भला तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी करूंगी कभी? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कितनी जज्बाती हो, और देख लिया मैंने। तुम दोनों बहन भाई अपनी माँ बेगम से कहीं ज्यादा जज्बाती हो। मुर्तसिम, क्या कहा उन लोगों ने? बताओ ना। बता दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? मुझे है ना जल्दी, बताओ। वही जो फोन पे कहा था। क्या मतलब है? उन्होंने हया के लिए इनकार कर दिया है? मरियम के लिए कह रहे हैं वो? तुमने क्या कहा? कहा तो बहुत कुछ, लेकिन बाद में खुद ही चुप होना पड़ा। क्यों चुप कर गए? ऐसी क्या बात हो गई थी? उसने कहा कि जो आंखों के जरिए दिल में उतर जाए उसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन जो दिल से उतर जाए उसके साथ बात नहीं बनती। और बात में दम था, है ना?
मान गए? साबरा खाला ने कुछ नहीं कहा उसे? की कोई गलती नहीं है, वो अपने बेटे के हाथों मजबूर है। ऐसा कैसे कर सकते वो? यही सवाल मैंने भी किया उनसे, लेकिन जब मेरी नौरेज से बात हुई मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी। वो ऐसे इंसान से शादी क्यों करे जिसको वो खुश ही नहीं रख सकता। इससे बेहतर है कि भैया की शादी वहां पे ना हो, क्योंकि शादी के बाद प्रॉब्लम्स होंगी। और वैसे तुम भी तो कहती हो जो हम लोगों के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मरियम के लिए कहना शुरू कर दे। माँ साहब डिसाइड करेंगे। नहीं, उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम जाके इनकार कराओ। मैं माँ बेगम के सामने और इसकी चाहत रखूंगा, फिर वो डिसाइड करेंगे। वो उनकी बेटी है। उनकी बेटी है, तुम्हारी बहन है, लेकिन वो एक इंसान है, उसकी चॉइसेस हैं। वो नौरे से शादी नहीं करना चाहती मुर्तसिम। तो फिर कहाँ करना चाहती? किसी से नहीं करना चाहती। अभी वो पढ़ रही है, जब शादी का वक्त आएगा कर देंगे। माँ साहब से बात करने जा रहा हूँ। वो शादी नहीं करना चाहती नौरे से, इसलिए तुम उसकी ज्यादा हिमायत नहीं करना, समझे? समझे? नहीं। मुझे तो पहले ही पता था ऐसे होगा। तुम्हारी भाभी ना मिली हुई है, बेवकूफ बना रही है तुम। ऐसी कोई बात नहीं है अनस, वो हमारे लिए ही कोशिश कर रही थी। अच्छा, तुम्हारे लिए कोशिश कर रही है? तो मरियम मुझे बताओ, उसने तुम्हारे भाई से बात की है? नहीं। क्या हुआ? एक और रिश्ता आ गया तुम्हारे लिए? बात बड़ी सिंपल सी है मरियम, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे साथ भाग जाओ, वरना मेरे साथ बात करना खत्म कर दो। अनस ऐसी कोई बात नहीं है, माँ बेगम वैसे भी फैसला कर चुकी है। तो फिर मुझे क्यों बता रहे थे तुम? हाँ, कि वो नौरेज मरा जा रहा है तुमसे शादी करने के लिए? वैल्यू बनाना चाह रही हो अपनी? अनस, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप जानते हैं कि मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। अच्छा, तो फिर आओ, चलो मेरे साथ, वरना उसी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर उस दिन बैठ के रोती ही रहना तुम मरियम। अनस, अनस आप ऐसी कोई बात मत करें। अब हम भाग नहीं सकते। आप रिश्ता लेके आ जाइए। रिश्ता तो नहीं लाऊंगा मैं मरियम। मगर क्यों? क्योंकि जिसको तुम्हारे भाई ने इनकार करना है ना मरियम, वो मेरा ही रिश्ता। बात बड़ी सिंपल सी है मरियम, या तो तुम मेरे साथ भाग जाओ, मुझसे शादी कर लो, या तुम्हारे सामने से मैं ऐसे गायब होऊंगा कि तुमको मेरा कोई नामो निशान नहीं मिलेगा मरियम। अनस प्लीज ऐसा मत कहिए, आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आज रात मैं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम आओगी, वरना भूल जाओ मुझे। मुर्तसिम खान, बदला तो मैं लेके ही रहूंगा।
अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें आना ही होगा, वरना भूल जाओ मुझे। अनस, थाम लो मेरा हाथ और भरोसा करो मुझ पर। थाम लो। ये क्या हो रहा है?